हेलो स्टूडेंट्स, हम नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। कि किस तरह से आप एक बाइनरी नंबर को एक ऑक्टल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले हम बाइनरी और ऑक्टल का थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। बाइनरी नंबर की बात करें तो बाइनरी नंबर के अंदर हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 0 और 1। इसके अलावा कोई भी डिजिट बाइनरी नंबर के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। यानी कि आपके पास जो बाइनरी नंबर की बेस है वो होती है 2, क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट्स शामिल होते हैं। कोई भी नंबर अगर आपके पास है, सपोज आपके पास 101110, ये बाइनरी नंबर है। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसकी बेस के अंदर 2 लिखते हैं। और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है बाइनरी नंबर का? इट इज यूज टू स्टोर, एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा इन कंप्यूटर्स। कि कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा हम स्टोर करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, उसके ऊपर कोई वर्क करते हैं, वो बाइनरी नंबर के अंदर होता है। ये हम ऑलरेडी कंप्यूटर की बेसिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल के अंदर आपके पास 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स शामिल होते हैं और ये बनते हैं आपके पास टोटल 8 डिजिट्स। इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑक्टल की बेस है वो होती है 8। कोई भी नंबर है, सपोज आपके पास 357, ये डेसिमल नंबर भी हो सकता है, ये ऑक्टल नंबर भी हो सकता है। तो ये ऑक्टल नंबर है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसकी बेस के अंदर 8 लिखते हैं। ये हमें बताता है कि ये एक ऑक्टल नंबर है। चले एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज करें आपके पास ये एक बाइनरी नंबर है 101001। इसको आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। तो सबसे पहले हम इस बाइनरी नंबर को थोड़ा एक्सपेंड करके इस तरह से लिख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपका कोई भी एक ऑक्टल डिजिट है, उसको हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें तो उसका साइज होता है 3 बिट। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट होंगे और अपने इन तमाम बिट्स को 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले ये राइट वाले 3 100 एक ये ग्रुप बन जाएगा और इससे नेक्स्ट आपके पास ये 3 बचे हैं, एक आपका ये ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। अब हमने इन दोनों ग्रुप्स के ऊपर अलग अलग से बाइनरी टू डेसिमल वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। इस तरह से हम एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह से हमने इन ग्रुप्स को अलग अलग से कैलकुलेट करना है। तो हम बाइनरी टू डेसिमल किस तरह से करते हैं? सबसे पहले हम इस राइट वाले ग्रुप के ऊपर ये अप्लाई करते हैं। हमने इन तीनों बिट्स को मल्टीप्लाई करना होता है 2 के साथ और फिर इन 2 की पावर ऐड कर देनी होती है। सबसे राइट वाले 2 की पावर होगी 0, नेक्स्ट वाले की 1, उससे नेक्स्ट वाले की 2। अब हम इन तीनों को इसके बाद प्लस कर देंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो 2 की पावर 0 है, किसी भी चीज की पावर आपके पास 0 हो तो 1 की इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट आपके पास है 2 की पावर 1, इट मींस 2 आ जाएगा और 2 की पावर 2 आपके पास होता है 4। अब हम ये तमाम की तमाम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 0 2 0 और 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 0 प्लस 0 आपके पास होता है 1। तो ये राइट वाले ग्रुप को आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास आया 1। इसी तरह से हम इस लेफ्ट वाले ग्रुप को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तीनों बाइनरी डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 2 की पावर ऐड कर देंगे 0 1 2 और फिर इनको प्लस कर देंगे। तो सेम उसी तरीके से 2 की पावर 0 1 की इक्वल होती है, 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 1 इंटू 1 1। तो 4 प्लस 0 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा 5। तो ये लेफ्ट वाले ग्रुप को आपको ने कैलकुलेट किया तो आपके पास आया 5। यहाँ से 5 आपको मिला, ये राइट साइड से 1 मिला, दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा 51। ये 51 बेसिकली आपका एक ऑक्टल नंबर होगा। तो जब हमने अपनी इस बाइनरी नंबर को कैलकुलेट किया, कन्वर्ट किया ऑक्टल के अंदर तो आपके पास आया 51। तो ये बेसिकली मेथड था जिसके जरिए आप किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।